हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्निंग इंडिया। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सीटेट, पीएस टेट सभी टीचिंग एग्ज़ाम के रिलेटेड सभी वीडियोस में कंटेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करवाने वाली हूँ। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। तो चलिए, आज मैं आपको एक मैथ का फर्स्ट टॉपिक करवाने वाली हूँ, वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। कि वैन हीले एक क्या था, मैथमेटिशियन था। ठीक है, उसने थ्योरी दी थी ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री के इसने लेवल दिए थे कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे ज्योमेट्री सीखते हैं, ये इसने बताया था। इन थ्योरी से हमें क्या बेनिफिट होता है? ये बेनिफिट होता है कि हम ना जब पढ़ाते हैं ना बच्चे को, हमें सबको टीचर्स बनना है। ठीक है, हम पढ़ाते हैं ना बच्चे को तो हमें उनके लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एकदम अच्छी तरीके से पढ़ा सकेंगे उनको। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ पहले तो रफली बात करूँगी। ठीक है, पहले तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी एग्जांपल्स के थ्रू, उसके बाद हम थ्योरी पे चलेंगे। ओके, जैसे इंडक्टिव मेथड में होता है एग्जांपल्स ड्यू थ्योरम या फिर एग्जांपल्स ड्यू थ्योरी। ठीक है, तो मैं आपको वैसे करवाऊँगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वैन हिले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की थ्योरी वैन हिले ने दी थी स्पेशल मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रीज तो मैथमेटिक्स में होती है। तो इसने लेवल्स दिए थे, इस थ्योरी के लेवल्स दिए थे कितने? 5 लेवल्स दिए थे। पर इसने नंबरिंग कहाँ से शुरू की थी लेवल्स की? लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। आप ये याद रखिए कि इसने जो नंबरिंग दी थी लेवल्स की वो 0 से स्टार्ट की थी। अगर पेपर के अंदर आए कि वैन हिले ने कितने लेवल्स दिए थे ज्योमेट्री के, तो आपने टिक हमेशा लेवल 5th को करना है, लेवल 4 को नहीं करना, क्योंकि लेवल 4 नहीं दिए थे, 5 दिए थे, बस नंबरिंग 0 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ लेवल 0 क्या था। विजुअलाइजेशन। ठीक है, लेवल 1 एनालिसिस, लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन, लेवल 3 फॉर्मल डिडक्शन एंड लेवल 4 रीगर। आप एक बार नोट डाउन मत करना, क्योंकि मैंने अपने सारे लिख दिए हैं आगे, मतलब अगले पेज में मैंने सब कुछ लिख दिया है। आप नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देखते जाइए और समझते जाइए। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो वहाँ से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे आपको ये सारी PDF मिल जाएगी आपको। तो आगे चलो शुरू करते हैं। विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड रीगर। ठीक है, ये 5 लेवल दिए थे। अब मैं आपको बात करती हूँ कि विजुअलाइजेशन के अंदर इन्होंने क्या दिया था। विजुअलाइजेशन के अंदर इन्होंने बताया था कि इस लेवल के अंदर बच्चा किसी भी फिगर को देखकर होल अपीयरेंस करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल होल अपीयरेंस कैसे करता है? जैसे कि हमने उसे बता दिया कि ये सर्कल है, सॉरी गलत बन गया, कि ये सर्कल है। ठीक है, होल अपीयरेंस कैसे करेगा? इस सर्कल को देखकर वो अपने दिमाग में सोच लेगा कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती है। सन हो सकती है, रोटी हो सकती है, और क्या क्या हो सकती है, बैंगल हो सकती है, चूड़ी, कुछ भी। ठीक है, वो ऐसे सोच लेगा। मतलब कि इस लेवल में हमें पता चलता है कि बच्चा ये सोचता है, तो हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देनी चाहिए। उसे बता के कि ये सर्कल है, तो हम उसे बता सकते हैं कि देखो बच्चे, सूरज एक सर्कल है, रोटी सर्कल होती है, बैंगल सर्कल होती है। ठीक है, तो हम इन्हें सभी को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। फिर वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगल के अंदर वो समझ जाएगा। एग्जांपल डोर, वो होल अपीयरेंस करेगा। इस प्रॉपर्टी को वो एक ध्यान से नहीं देखेगा कि एक प्रॉपर्टी है, ये वो सोचेगा कि मुझे ना शेप्स के बारे में बता रहे हैं जो कि मेरे आसपास ही हैं। ठीक है, उसे ना अच्छी तरह से ऐसे ही समझ आएगा अगर हम एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे तो। ठीक है, ये हो गया विजुअलाइजेशन।
विजुअलाइजेशन के अंदर वो पहचान नहीं कर पाता कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। ओके, सिंपल सी बात ये है कि वो पहचान नहीं कर पाता कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, वो दोनों को एक ही प्रॉपर्टी से देखता है। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि बच्चा अंतर समझने लग जाता है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ये अंतर समझने लग जाता है पर डीपली नहीं समझ पाता। ओके, बस इसमें यही डिफरेंस है इन दोनों में। इसमें तो अंतर नहीं समझ पाता, इसमें अंतर समझ लेता है कि ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। और ये ऐसे समझ लेता है कि ये स्क्वायर रेक्टेंगल ये एक ही ग्रुप में क्यों आते हैं। सभी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम ये एक ही ग्रुप में क्यों आते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं सेम होती है, इसलिए एक ही ग्रुप में आते हैं, ये वो समझ लेता है। ओके, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर क्या होता है कि वो बच्चा थोड़ा सा डीप में जाता है, थोड़ा उसे डीप में समझ आने लगता है और वो समझ जाता है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल अलग अलग है। तो वो इसलिए है क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं सभी। ठीक है, 90 डिग्री एंगल्स और सभी इक्वल होती है इसकी। ओके, कि स्क्वायर्स की इक्वल साइड्स होती हैं और रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, वो ये समझने लग जाता है पर वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं समझ पाता कि क्यों होती है। ठीक है, क्यों होती है वो वाला कंसेप्ट इसमें होगा। इसके अंदर सिर्फ वो इजीली समझ लग जाता है कि इसकी साइड्स इक्वल होती है इसलिए इसे स्क्वायर कहते हैं, और इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है इसलिए इसे रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, बस आज आप सिंपली याद रखिए और मेरी एग्जांपल्स ध्यान में रखिए तो आपको कभी भी भूलेगा नहीं है। फॉर्मल डिडक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने लग जाता है। इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करने लग जाता है डीप के अंदर। ओके, डीप के अंदर जैसे कि वो पाइथागोरस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर लेता है कि अगर हम ये वाला जो देते हैं कि अगर ये कंसेप्ट देते हैं हम तो ये क्यों देते हैं। ठीक है, ये वो प्रूफ कर लेता है, अपने आप ही प्रूफ कर लेता है थ्योरम के थ्रू। ठीक है, इसमें थ्योरम, पोस्टुलेट, डेफिनेशंस ये सभी वो देख लेता है फॉर्मल डिडक्शन के अंदर, और ये प्रूफ कर लेता है कि ये अगर स्क्वायर है तो ये क्यों है, क्योंकि ये मतलब बाइसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री के ऊपर। ओके, क्योंकि इसके है ना जो ये विकर्ण है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री के ऊपर। ओके, ये फॉर्मल डिडक्शन के अंदर होता है, ये आप याद रखिए। रीगर के अंदर आप सिंपली ऐसे मानते हैं कि लास्ट में जो होता है लेवल या कोई भी स्टेज होती है किसी भी थ्योरी की, वो ऐसे बताती है ना कि बच्चा सब कुछ सीख जाता है। मतलब इसके अंदर बच्चा थ्योरम्स की वो जो इसके अंदर बच्चा थ्योरम्स रीजनिंग सीख जाता है। रीजनिंग मतलब कि वो अपने आप से भी थ्योरम बनाना सीख जाता है, कि वो एक अगर प्रॉपर्टी को देखेगा, ठीक है, उसकी थ्योरम वो अपने आप बनाना सीख जाएगा। यहाँ पे बच्चा सब कुछ सीख जाता है ज्योमेट्री के ऊपर। ठीक है, तो ये आप याद रखिए सारा अच्छी तरह से। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ आ गया, चलो आगे चलती हूँ। यहाँ से अब देखो, अब मैंने थ्योरी लिख रखी है आपके पास, कंसेप्ट है ये पूरा कि इंट्रोडक्शन देखो इसकी। इन दिस थ्योरी वैन हेले डिफाइंस दैट एवरी चाइल्ड हैव गो थ्रू 5 levels। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। वी कैन से दैट वैन हिल्स थ्योरी डिस्क्राइब्स हाउ यंग पीपल लर्न ज्योमेट्री, कि कैसे जो छोटे बच्चे होते हैं वो लर्न करते हैं ज्योमेट्री को। लेवल्स आर कॉल्ड विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन एंड रीगर। ठीक है, ये 5 लेवल्स दिए थे इसने। ईच लेवल यूजेस इट्स ओन लैंग्वेज एंड सिम्बल्स। ठीक है, ईच लेवल की अपनी एक भाषा है और ये अपने एक सिम्बल है। मतलब कि बच्चा सीखता है, स्टेप बाय स्टेप सीखता है। ठीक है, वो ऐसे नहीं सीखता कि विजुअलाइजेशन बाद में कर लिया और एनालिसिस पहले सीख गया। नहीं, विजुअलाइजेशन पहले सीखेगा, फिर एनालिसिस, देन इनफॉर्मल डिडक्शन और फिर देन आगे। ठीक है, विजुअलाइजेशन मैं आपको सब कुछ बता दिया। इन दिस लेवल चाइल्ड कैन बी एनालाइज शेप्स टू रिलेट विद इट्स एग्जाम्पल्स। ओके, मतलब ये सर्कल है तो वो एग्जाम्पल के थ्रू सीखेगा।
दे कैन रिकॉग्नाइज शेप्स बाय देयर होल अपीयरेंस बट नॉट एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़, मतलब कि वो एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज़ नहीं देखेगा, वो होल अपीयरेंस करेगा, सभी को रिलेट करेगा। ओके, देन लेवल 1 एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर स्टूडेंट स्टार्ट्स टू लर्न एंड आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ फिगर्स। ये सब कुछ मैंने वही लिख रखा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आपको पता है कि एनालिसिस के अंदर वो शेप्स में डिफ्रेंशिएट करने लगता है बट नॉट डीपली, ठीक है, डीपली बिल्कुल भी नहीं जाता, शेप्स में डिफ्रेंशिएट करने लगता है। लेवल 2 इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन के अंदर स्टूडेंट इन दिस लेवल विल स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप, मतलब कि ये सब कुछ मैंने वही लिख रखा है कि रिलेशनशिप प्रॉपर्टीज़ के अंदर वो डिफाइन करने लगता है इन डीप, बट ही कैन नॉट प्रूव दैम। ये यहाँ डीप के अंदर करता है पर प्रूफ नहीं कर पाता कि ये क्यों होता है। ओके, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है पर डीप में नहीं, यहाँ पे डीप में डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है पर प्रूफ में नहीं। ओके, फॉर्मल डिडक्शन के अंदर वो दे कैन थिंक अबाउट प्रॉपर्टीज़ एंड प्रूफ दैम बाय थ्योरम्स, पोस्टुलेट एंड डेफिनेशंस। जो थ्योरम्स की डेफिनेशंस होती है उनके पोस्टुलेट निकाल सकता है, वो थ्योरम्स के द्वारा उन्हें प्रूफ करने लग जाता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को। रिगर। फाइनली स्टूडेंट्स विल रीच द लास्ट लेवल ऑफ लर्निंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ कंक्रीट एग्जाम्पल्स। कंक्रीट एग्जाम्पल्स क्या होती है? जो कि मूर्त चीज़ें होती हैं। मूर्त मतलब कि हमारे साथ कुछ, हमारे पास ऐसे रखा हुआ है कुछ, ठीक है, तो हम इसे देख के प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं ना। इसे देख के हम इस लेवल पे हैं कि इसे है ना प्रूफ कर सकते हैं। और हम अगर इस लेवल पे भी हैं, अगर अमूर्त चीज़ हमारे दिमाग में कोई चल रही है तो वहीं पे हम उसे डिफ़ाइन भी कर सकते हैं बाय रीजनिंग, ठीक है, बाय रीजनिंग लगा के उसे उसकी थ्योरम भी बना सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्रिएटिव माइंड हो जाता है, थ्योरम्स को क्रिएट किया जाता है। तो आपको अगर ये सारा मेरा आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा, मतलब सब कुछ। आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी सीटेट, पीएसटेट, ऑल एग्ज़ाम्स की, जितने तक सीटेट पीएसटेट आएंगे उतने तक। ओके, तो गाइज़ सो थैंक यू, बाय बाय।